गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। तो बैच के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है पूछ रहे थे, जानकारी ले रहे थे, तो उन सभी की जानकारी के लिए जो है ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ। बैच में क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये कि 3.0 बैच का नंबर है 3.0। तीसरा बैच है लीशो ऐप पर। LISO लीशो ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से जैसे ही डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको ये बैनर दिखाई देगा। इस बैनर पर 25 तारीख सुबह 9 बजे जो है 25 तारीख सुबह 9 बजे पेमेंट होना शुरू हो जाएगी। सुबह जो है 9 बजे पेमेंट होना शुरू हो जाएगी। 25 मई को कब हो जाएगी? 25 मई को पेमेंट होना सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो पेमेंट 9 बजे यानी कि 25 मई से लेकर के और 31 मई तक, 25 मई से लेकर के 31 मई तक जो फीस रहेगी वो 249 रुपीज़ रहेगी। कितनी रहने वाली है? 249, यानी कि 249 रुपये मात्र फीस रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद यानी कि 31 तारीख के बाद यानी कि 1 जून से जो फीस रहेगी, 1 जून से वो अपनी फीस जो रहने वाली है वो 799 रुपये रहने वाली है, 799 रुपये, ठीक है ना। तो आपने जो है पहले ही जो है इस बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, क्योंकि 25 मई से 31 मई तक का समय आपको मिल रहा है, ठीक है ना। 6 दिन का लगभग ये समय आपको मिल रहा है, तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से, तो ये बैच होगा अपना बेसिक से एडवांस तक, यानी कि जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, HSSC के लिए कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये बैच जो है बिल्कुल वरदान साबित होगा, मैं कहूँ तो, ठीक है ना। क्योंकि बिल्कुल बेसिक से लेकर के और एडवांस तक की चीज़ें, सारी चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो ये बेनिफिशियल रहने वाला है ये HSSC CET के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही होगा। दिल्ली पुलिस के लिए जो स्पेशल हेड कांस्टेबल का सिलेबस आया है वो हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का जो हेड कांस्टेबल का सिलेबस आया है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। पंजाब का जो सिलेबस आया है वो इसके अंदर चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं। पंजाब के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही हैं। साथ के साथ राजस्थान का जो एग्ज़ाम है आपका फॉरेस्ट गार्ड का, राजस्थान का जो एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड का, उसका भी जो है इसके अंदर जो है फॉरेस्ट गार्ड का उसका सिलेबस भी इसके अंदर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो NTPC के अंदर आपका एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर आता हो NTPC में, या फिर आपका अदर सेंटर एग्ज़ाम में किसी में भी कंप्यूटर आता हो, ये सभी के लिए जो है बेनिफिशियल रहने वाला है जो ये बैच अपना होगा। तो ये बेनिफिशियल किस किस के लिए होगा ये मैंने आपको बता दिया। इन सभी का सिलेबस जो है मेरे पास है, लेकिन अब अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस का सिलेबस ही बता पाऊँगा। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस जो है मैं आपको बैच में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि ये राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है, ठीक है, और साथ के साथ पंजाब का भी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए 25 मई से 31 मई तक याद रखना फीस जो रहने वाली है वो मात्र 249 रुपये रहने वाली है। हम इसमें जो MS ऑफिस पढ़ेंगे, MS ऑफिस जो पढ़ेंगे, कोशिश रहेगी कि प्रैक्टिकल तौर पे यानी कि स्क्रीनशॉट लगा के एक एक चीज़ आपको क्लियर की जाए। इसीलिए लिखा हुआ है कि MS ऑफिस की आपको PDF मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि MS ऑफिस अगर एक एक कमांड अगर लिखने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा MS ऑफिस की, यानी कि MS वर्ड की भी, MS एक्सेल की और MS पावर पॉइंट की, तीनों चीज़ों की वो चीज़ मैं शामिल करूंगा, इस PDF में शामिल होंगी और PDF आपको प्रोवाइड करवाऊंगा MS ऑफिस की, ध्यान रखना, ठीक है ना। और MS ऑफिस में इस कोर्स में जो एक्स्ट्रा चीज़ इंक्लूड कर रहा हूँ मैं वो है MS एक्सेस, वो है MS एक्सेस। MS एक्सेस से कई बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो MS एक्सेस इसके साथ साथ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जो डेटाबेस का भी पार्ट होगा आपका। किस चीज़ का पार्ट होगा? डेटाबेस का भी पार्ट होगा जो MS एक्सेस होगा, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड होंगी ये चीज़ें, तो ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। 25 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप और भी कोई जानकारी लेनी है तो 960999 70,000 पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं
कि सर हमने पहले ऑलरेडी बैच ले लिया है और अब लेना है क्या, ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो वो तो आपने देखना है आपसे एमसीक्यू हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपने उसमें से कितना जो है गेट किया नहीं किया। आपने से जो गेट नहीं किया आप में से किसी ने भी, अब वो टीचर से आपने पूछा है कि नहीं पूछा, ये तो आप पे डिपेंड करता है। आप उन टीचरों से पूछिए, या मेरे से क्लियर किया है तो मेरे से आप क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। क्वेरी जो है आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। नंबर भी दिया हुआ है 7440476281, व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है। आप इस नंबर पर अगर उस बैच में से आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछिए, अदरवाइज़ आप एमसीक्यू कीजिए। ये मैंने आपको पहले ही कहा है कि 50% काम आपके एमसीक्यू ने करना है, ठीक है ना। आपके एमसीक्यू ने 50% काम करना है, तो ये आपने ध्यान में रखनी है। ये जो बैच में चीज़ें होंगी वो मैंने आपको बताई है कि इस बैच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो चीज़ें ऐड की हैं वो मैंने आपको बता दी है कि एमएस ऑफिस को हम जो है जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को पूछ रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली चीज़ें मैं इस बैच के अंदर जो है इंक्लूड कर रहा हूँ साथ के साथ। और जो दिल्ली पुलिस का अदर कोई भी टॉपिक है, जैसे ये वाला टॉपिक हो गया आपका, ये दिल्ली पुलिस का सिलेबस है जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल आपका शामिल है। कंप्यूटर फंडामेंटल में सारी चीज़ें आती हैं, हिस्ट्री है, कंप्यूटर के टाइप्स हैं, मेमोरी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एमएस एक्सेल है, एमएस वर्ड है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है और www वेब ब्राउज़र के बारे में है। क्वेश्चन जो इंक्लूड होंगे, ये कह रहा है कि एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का बेसिस, ओपनिंग, क्लोजिंग, डॉक्यूमेंट के बारे में, टेक्स्ट क्रिएट करने के बारे में, फॉर्मेटिंग करने के बारे में और प्रेजेंटेशन फीचर के बारे में कि इस तरीके से दिखाई देता है। एमएस एक्सेल में एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट सारे एलिमेंट आ जाते हैं। एडिटिंग ऑफ सेल को एडिट कैसे करते हैं, फंक्शन एंड फार्मूलाज, फंक्शन और फार्मूला जो है इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, बेसिक ऑफ ईमेल, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल और इट्स रिलेटेड फंक्शन। और इंटरनेट, www वेब ब्राउज़र, इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट URL, HTTP, FTP, वेबसाइट्स, ब्लॉग, वेब ब्राउजिंग, सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग। ये दिल्ली पुलिस का सिलेबस है जिसमें इतनी सारी चीज़ें जो है आपकी पूछी जाएंगी। तो स्पेशली क्योंकि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम नज़दीक है, स्पेशली दिल्ली पुलिस और साथ के साथ आपका राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड जो CET वाला है वो तो है ही, साथ के साथ ये चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। HSSC का इससे कम नहीं है, HSSC का इससे ज़्यादा ही है, ठीक है ना। कभी आप ये सोचो कि सर HSSC CET के लिए तो ये है ही नहीं, ऐसा नहीं है। HSSC CET का पहले इंक्लूड है, प्रायोरिटी HSSC CET को है। हाँ, दिल्ली पुलिस का क्योंकि एग्ज़ाम आया हुआ है और उस हिसाब से हम प्रिपेयर इसमें करेंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात सभी को। तो ये जानकारी थी आपके बारे में, आपको देनी थी जो इस बारे में, ठीक है ना। ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी भाई। इस बैच में क्या कुछ होगा वो मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से होगा वो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, इसमें जो है 2 क्लास MCQ की रहेंगी, 2 MCQ की क्लास रहेंगी, बड़ी क्लास रहेंगी 2 MCQ की, एटलीस्ट 3-3 आवर की जो है 2 क्लास MCQ की रहेंगी। एक आपका बेसिक कंप्लीट होने के बाद और एक आपका एडवांस कंप्लीट होने के बाद, एक बेसिक कंप्लीट होने के बाद और एक एडवांस कंप्लीट होने के बाद 2 क्लास इसमें MCQ की रहने वाली है। क्लियर है बात यहाँ तक। 2 क्लास जो है MCQ की, बेसिक की और एडवांस की यहाँ होने वाली है भाई। तो ये जानकारी जो है आप जो है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी कंप्यूटर जो है नहीं सीखा है, यानी कि कंपटीशन के लिए कंप्यूटर को बिल्कुल भी अभी तक नहीं देखा सब्जेक्ट को, तो उनके साथ शेयर करने में इस जानकारी को मदद करें ताकि बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस तक ये बैच जो है उनको इतने से कम रुपए में, मात्र 299 रुपये में जो है उनको ये बैच मिल जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी जो है आप सभी के साथ शेयर करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, फिर भी जिसने पहले कोर्स ले रखा है, जिसने पहले कोर्स नहीं ले रखा, जिसने कहीं से यूट्यूब से पढ़ रखा है, यूट्यूब से देखो कि जो है कंप्लीट कहीं भी नहीं है। आपको पहले बता दूं, कहीं भी यूट्यूब पे जो है कंप्लीट सिलेबस जो है वो नहीं है अभी तक अवेलेबल। तो आप जो है बजाय इसके कि पहले वहाँ नोट्स बनाएं फिर कहीं और नोट्स बनाएं, तो एक सीरियल वाइज बैच में जो है, क्योंकि फ़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कंप्लीट आप स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को।